होम्योपैथी डे है, तो इसी को सेलिब्रेट करेंगे और जानेंगे होम्योपैथी से जुड़े हुए कुछ मिथ्स एंड कुछ फैक्ट्स। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM रानी के साथ। बदल के तो देखो। अब देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, इसलिए डॉक्टर साहब हैं शो पर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सूरज गिरवानी है। मैं एक थर्ड जनरेशन डॉक्टर हूँ, सेकंड जनरेशन होम्योपैथ। मेरे पिताजी और मेरी वाइफ के साथ, मेरी पत्नी के साथ भी कंसल्ट एट सनशाइन होम्योपैथिक क्लिनिक एट साइन जू एंड बोरिवली। आई एम MD होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 10 years now। वाह, हेलो डॉक्टर। हाय रानी। सर, सबसे पहले तो आज के दिन के बारे में बताइए कुछ। वैसे पहली बात तो मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे इसलिए है क्योंकि आज होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन का जन्मदिन है। उन्होंने ही ये टर्म होम्योपैथी दिया है और उन्होंने ही एक्चुअली ये टर्म एलोपैथी बनाया है। तो एक प्रकार से ये कहना कि होम्योपैथी कोई कुछ बीमारियों को बहुत ज्यादा अच्छा करता है या कुछ बीमारियां सिर्फ होम्योपैथी ठीक कर सकता है, ये एक तरह से सही भी है, गलत भी है। होम्योपैथी से इस वक्त वी आर बैटलिंग लॉट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स विच आर लाइफस्टाइल रिलेटेड, यानी कि आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड हाइपरटेंशन है, एसिडिटी है, हेयर फॉल है, मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड साइकियाट्रिक डिजीजेज है, बच्चों का लो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, उनको एलर्जीज ज्यादा देखी जा रही है, रिकरेंट कोल्ड कॉफ देखा जा रहा है, अस्थमा देखा जा रहा है। इन कंडीशंस में होम्योपैथी काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सर, होम्योपैथी के इलाज के बारे में एक और चीज कही जाती है कि वो बड़ा स्लो होता है, इज इट? जानेंगे डॉक्टर से, आप सुनते रहिए। दिल है छोटा सा विद छोटी सी आशा। अलका याग्निक की आवाज में मैंने आपको सुनाया और एक एक करके छोटे मोटे राज, मिथ्स, फैक्ट्स, यस, ये बाहर निकल रहे हैं आज अबाउट होम्योपैथी, क्योंकि मैं यहाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ वर्ल्ड होम्योपैथी डे इन वेडनेसडे वेलनेस। और इसमें डॉक्टर सूरज मेरे साथ हैं। सवाल सर आपसे अभी यही होगा कि वाकई क्या होम्योपैथी का इलाज स्लो होता है? आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM रानी के साथ। बदल के तो देखो। ये एक तरह का मिथ है। स्लो यानी कि अभी जैसे कि अगर किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार है तो होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि आज किया तो 10 दिन बाद असर करेगी। दवाई 3 घंटे में जुकाम बंद भी करती है, बुखार उतारती भी है। उस मामले में इट इज कंपेरेबल टू एलोपैथी। इट्स नॉट एग्जैक्टली जैसे एलोपैथी का पेन किलर पैरासिटामोल अगर हम लेते हैं जितना जल्दी असर दिखाता है, ये वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई क्रॉनिक डिजीज जिसे कहते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अस्थमा है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, या कि आप दूसरे कंप्लेंट लेके आते लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के, तो उसमें काफी बार क्या होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है वो पहले ही 2 साल, 3 साल, 5 साल एलोपैथी करके आता है, उसमें असर दिखते दिखते थोड़ा वक्त लगता है। बिकॉज होम्योपैथी डज नॉट ट्रीट डिजीज इन मैन बट द मैन इन डिजीज, यानी कि पेशेंट को क्या तकलीफ है या इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन उसकी डायग्नोसिस क्या है। ओके, अच्छा, और ये क्या है, ये सफेद सफेद गोलियां? होम्योपैथी को जब भी मैं याद करती हूँ तो ये गोलियां मुझे याद आती है, इनमें क्या है? जानेंगे डॉक्टर सूरज से। उससे पहले ये कुछ गाने, ये वाला गाना रानी आपके साथ। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM रानी के साथ। बदल के तो देखो। और आज अपने शो पर कोशिश कर रही हूँ होम्योपैथी को देखने का जो नजरिया है जी, उसे थोड़ा सा बदला जाए। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है और उसे सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं इनके साथ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सूरज गिरवानी है। आई एम MD होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 10 years now। डॉक्टर, हमें इस वक्त सुन रहे बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि होम्योपैथी मतलब वो सफेद छोटी छोटी गोलियां, इज इट? पहली बात तो ये जो गोलियां है वो होम्योपैथी की गोलियां नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। जो सफेद गोलियां हैं, जो आर मेड फ्रॉम केन शुगर, सैक्रम लैक्टिस जिसे कहते हैं, तो वो एक्चुअली शक्कर की गोलियां, उसमें कोई दवाई नहीं है, कोई भी दवाई का तत्व ही नहीं है। एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि इट इज एसोसिएटेड विथ होम्योपैथी। होम्योपैथी की दवाई जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। उस लिक्विड को हम इन पिल्स के ऊपर डालते हैं। पिल्स को एक तरह का व्हीकल कहते हैं क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड मोर इजीली बाय पेशेंट्स, और लेना आसान है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके जेब में एक लिक्विड की बोतल लेके घूमना है तो वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। वो लीक हो सकता है, वो गिर सकता है, वो इतना इजी नहीं होता कैरी करना। हर बार मैं आपको कहूं कि आप एक वो बोतल में से 4 बूंद पानी में डाल के वो पानी पीना है, तो इतना कन्वीनियंट नहीं होता है पेशेंट के लिए। इसके लिए उसको पिल्स पे डाल दिया जाता है, फिर वो पिल्स उसको अब्जॉर्ब करते हैं।
और वो पिल्स लेना इजी पड़ता है। ये डायबिटिक लोगों के लिए भी इतना इजी है? पहली बात, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो पेशेंट अगर डायबिटिक है और उसको होम्योपैथी लेना है तो बिल्कुल वो लिक्विड को पानी में डाल के ले सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन कि आपको ये मीठी स्वीट व्हाइट ग्लोब्यूल्स जिसे कहते हैं उसी के थ्रू लेना है, ऐसा कहीं भी कंपल्सरी नहीं है। दूसरी बात कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि वो उतना सा माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ शुगर विल कॉज अ इंक्रीज इन योर डायबिटीज। उसमें जो शुगर है उसका जो ग्लाइसेमिक लोड जिसे कहते हैं वो इज नॉट कंपेरेबल एज द सेम एज व्हाट कॉजेज डायबिटीज। जैसे एक डायबिटिक को यूजुअली 150 ग्राम फ्रूट पर डे का रिस्ट्रिक्शन रहता है, उसी प्रकार ये जितनी आपकी पिल्स जाती है कुछ दिन की आपकी 5 या 6 गोलियां जाएगी ऑफ 30 नंबर ग्लोब्यूल्स, उसमें जो क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट कम्स थ्रू इज नॉट इवन क्लोजली कंपेरेबल। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच होम्योपैथी की धुन बदलने के लिए। थैंक यू। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। अभी सुना रही हूँ परिणीता का ये गाना, सोनू निगम की आवाज, धुन बदल के तो देखो।